अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि ये हर कपल का क्वेश्चन है। अक्सर शादी के फ़ौरन बाद आप कंसीव कर लेते हैं, तो जो कपल्स मेरे पास आते हैं वो अक्सर मुझसे हेजिटेट कर रहे होते हैं, मगर फिर भी कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए मैं अक्सर वीडियो ये बनाती हूँ, जिसमें मैं उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप ओपनली नहीं पूछ सकते, जिसमें आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते। तो जैसे अक्सर कपल्स मुझसे पूछते हैं कि क्या अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हम क्या सेक्सुअली अवेल कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, और ये सेफ है, क्या बेबी के लिए सेफ है, क्या प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्या खुदा ना खास्ता कोई मिसकैरेज का रिस्क तो नहीं है, या इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए मेरी वीडियो को डिटेल में देखें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपकी अगर हिस्ट्री में रिपीटेड मिसकैरेज नहीं है या बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ सेक्सुअल लाइफ को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी आपस में अवेल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बेबी बनता है वो अल्लाह ने उसको एक प्रोटेक्शन की झिल्ली दी होती है, जिसको हम सैक कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर कहते हैं, और बेबी को वो एज अ कुशन प्रोवाइड किया जाता है और बेबी उसमें बहुत सेफ होता है। तो आपकी इस सेक्सुअल लाइफ के साथ बच्चे पे इफेक्ट नहीं आता, मगर अगर आपका 4 मंथ से 6 मंथ है और आवल नीचे है, या खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या आपकी बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट आ रहा है, या आवल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो इन सारी बातों की वजह से आपकी डॉक्टर आपको परहेज का बता सकती हैं। यानी ऐसी सूरत हाल में आप दोनों को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, या वो ख़वातीन जिनकी सर्वाइकल लेंथ यानी यूट्रस के जो मुंह की लेंथ है वो कम हो, या उनको कोई स्टिच लगा हो, या उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा हो, तो ऐसी तमाम प्रेगनेंसी में भी आपको आपस में परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं लास्ट 3 मंथ की, यानी 3rd ट्राइमेस्टर फ्रॉम 7 मंथ टिल 9 मंथ। इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी आवल नीचे ना हो, या खुदा ना खास्ता बच्चे के अंदर पानी ज़्यादा ना हो, जिसे हम शुगर की वजह से कहते हैं कि बच्चे का पानी ज़्यादा है, या बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपको आपस में परहेज करना चाहिए। अगर आप मेडिकली बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, मगर डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोजीशन आपस में रिलेशन में क्या होनी चाहिए। पहले 3 माह में आपको कंफर्टेबल पोजीशन ऑप्ट करनी चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस आउट ना हो और आप अपने आप को और बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकें। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन है और इन्फेक्शन बार बार हो रही है, तो फिर भी आपको आपस में परहेज रखना बहुत ज़रूरी है, मगर सबसे बेहतर गाइड आपकी डॉक्टर आपको कर सकती हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो में मैंने आपको बेसिक सवालों के जवाब दे दिए हैं, इसको शेयर करें
ताकि तमाम कपल्स का फायदा हो सके। शुक्रिया।